एक बार महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। वैसे तो एकनाथ शिंदे सरकार बनने के बाद से महाराष्ट्र का वातावरण कभी शांतिमय रहा ही नहीं, लेकिन अब जो चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को दे दिया है, उसके बाद से तो हो हल्ला मचा हुआ है। उद्धव गुट तो जैसे अपने होश खो बैठा है। सोचिए ना, सबसे पहले अच्छे खासे सीएम कुर्सी पर विराजे हुए उद्धव ठाकरे की कुर्सी छिनी, बीजेपी के सहयोग से एकनाथ शिंदे सीएम बने, फिर अब पिता की बनाई पार्टी और चुनाव चिन्ह भी चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को दे दिया है। मतलब शिवसेना तो अब शिंदे गुट की हो ही चुकी है, जिस पर पीड़ा होना तो लाजमी ही है। और पीड़ा हो रही है ऐसी कि उद्धव गुट के समर्थक सड़कों पर हैं और खूब शोर मचा रहे हैं, जिसके बाद लगता है कि अब यह हल्ला और बढ़ेगा, क्योंकि मातोश्री और शिवसेना भवन पर भी शिंदे गुट दावा ठोकेगा। बल्कि सीएम एकनाथ शिंदे की बातों से तो लोग अंदाजा भी लगा रहे हैं जैसे वो शिवसेना भवन और मातोश्री पर दावा ठोक ही चुके हैं। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में उपचुनावों से पहले चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट को नया नाम सौंपा था। आयोग की तरफ से उद्धव गुट को नाम के रूप में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे आवंटित किया गया था और निशान के तौर पर उद्धव गुट को जलती हुई मशाल मिली थी। वहीं एकनाथ शिंदे गुट के लिए पार्टी के नाम के रूप में बाला साहेबंची शिवसेना मिला था और चुनाव चिन्ह के तौर पर शिंदे को तलवार और ढाल मिली थी। लेकिन अब महाराष्ट्र की आबोहवा बदल गई है, क्योंकि पार्टी पर नियंत्रण के लिए चली आ रही लंबी लड़ाई को 78 पृष्ठों के अपने आदेश में आयोग ने समेट दिया और उद्धव गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनावों के पूरा होने तक मशाल चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति दी। शिंदे गुट को शिवसेना का नाम भी दे दिया गया और चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी शिंदे गुट का ही हो गया है, जो कि वाकई में शिंदे गुट की बहुत बड़ी जीत है और उससे भी बड़ी उद्धव गुट की हार है। इसके बाद संजय राउत ने चुनाव आयोग के फैसले पर आरोप लगाया कि 2000 करोड़ रुपए शिवसेना का नाम और निशान छीनने के लिए खर्च किए गए हैं, जिस पर एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया और फिर चर्चाएं भवन पर और मातोश्री पर नियंत्रण की भी होने लगी। इस बारे में सीएम शिंदे ने कहा, सेना भवन हमारा मंदिर है, उस पर नियंत्रण करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। शिवसेना की शाखाएं हमारे लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके काम को बांटने जैसी भी कोई जरूरत नहीं है। शिंदे के इस बयान को मातोश्री और शिवसेना भवन पर उनके नियंत्रण करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जिसका विरोध भी खूब हो रहा है। हालांकि उपचुनाव प्रचार के सिलसिले में मुख्यमंत्री शिंदे पुणे आए थे। उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था, इसका विरोध करना गलत है। हम शिवसेना है, इसलिए हमने विधायक पद संभाला है, लेकिन हम किसी संपत्ति पर दावा नहीं करना चाहते। हमें किसी भी चीज का लालच नहीं है। सीएम शिंदे के इस बयान के बाद शिवसेना भवन और शाखाओं के विवाद पर विराम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। ठाकरे समूह ने स्थानीय स्तर की शिवसेना शाखा को शिंदे समूह द्वारा अपने कब्जे में लेने से रोकने के लिए भी प्रयास किए हैं, जबकि शिंदे समूह के हिसाब से तो उन्होंने ऐसे प्रयास किए ही नहीं। लेकिन फिर इस लड़ाई का एक पहलू ये भी है कि शिंदे खेमे का शिवसेना पर पूरा कंट्रोल तभी बन पाएगा जब वो उसकी प्रॉपर्टी फंड लोगों और शाखाओं को भी पाले। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं होगा और सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा शिवाई सेवा ट्रस्ट। इसके जो मुखिया है सुभाष देसाई, जो कि ठाकरे परिवार के बेहद वफादार हैं। और फिर उद्धव गुट भी इस पर शांत बैठने वाला नहीं है। उद्धव गुट भी पूरा जोर लगाएगा कि कैसे भी शिंदे गुट के हाथ कम से कम शिवसेना की संपत्तियां न लगने पाए। जबकि चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे कैंप को पार्टी के फंड और विधानसभा में बने उसके दफ्तर मिल जाएंगे। पार्टी को आवंटित म्युनिसिपल बॉडीज भी शिंदे गुट के पास चली जाएंगी, लेकिन शिवसेना भवन के साथ उसके दूसरे दफ्तरों और शाखाओं के बारे में अभी आशंका ही है। लेकिन उद्धव गुट की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। चलिए इसी बीच में शिवसेना का थोड़ा नेटवर्क समझ लेते हैं। क्या है बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना का नेटवर्क? शिवसेना में शाखाओं का नेटवर्क मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में फैला है। यह पार्टी के लोकल ऑफिस है। शाखाएं लोगों को जोड़ने और उन्हें मोबिलाइज करने में अहम किरदार निभाती हैं। पार्टी काडर इन्हीं के जरिए जुड़ता है। बाल ठाकरे के समय से ये शाखाएं संपर्क का केंद्र रही हैं। उद्धव ठाकरे इसी को अपनी ताकत मानते हैं। इसी के बल पर वो शिंदे गुट को शिवसेना पर पूरा कब्जा बनाने से रोकते आए हैं। अब शिंदे इस पूरे नेटवर्क को अपने हाथ में कैसे लेते हैं, वो बड़ा सवाल है। और फिर शिवसेना के फंड तो शिंदे खेमे के ही हो गए हैं। शिंदे खेमे के होंगे शिवसेना के फंड। देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी के बैंक अकाउंट होने जरूरी होते हैं। यही वो अपने फंडों को रखते हैं। इसी फंड से इलेक्शन कैंपेन सहित पार्टी के अन्य खर्च को पूरा किया जाता है। इस पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह होते हैं। क्योंकि ये शिंदे कैंप के पास चले गए हैं, तो उसी के पास इसका कंट्रोल भी होगा।
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक शिंदे खेमा बैंक अकाउंट के साइनिंग अथॉरिटी को बदलेगा। वो पार्टी के फंडों को अपने हाथ में लेगा। राज्य विधानसभा में पार्टी के दफ्तर भी वो अपने कंट्रोल में करेगा। उसके बाद तय है कि उद्धव गुट का कोई कंट्रोल पार्टी पर रह ही नहीं जाएगा, जिससे उद्धव गुट फिलहाल बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। उद्धव गुट को समझ ही नहीं आ रहा कि वो ऐसी स्थिति में करे तो करे क्या। वैसे आपको क्या लगता है? अब शिंदे गुट को नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही मिल गए हैं, फंड्स का भी पूरा कंट्रोल मिल गया है, तो क्या शिवसेना भवन भी कब्जाने की शिंदे गुट कोशिश करेगा? आपकी इस बारे में राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।